मिशन 2024 के लिए विपक्षी एकजुटता को साधने में केसीआर ने पटना में नीतीश और लालू से मुलाकात की। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर जाकर विघ्नहर्ता की पूजा और आरती की। और एशिया कप में भारत ने हांगकांग को 40 रन से हराकर सीरीज के सुपर 4 में एंट्री कर ली है। देश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते हैं भारतवर्ष टॉप 9। सोनाली फोगाट मौत मामले में गोवा पुलिस ने अपनी जांच में बड़ा खुलासा किया है। पीए सुधीर सांगवान ने सोनाली के फार्म हाउस अपने नाम करवाने के कागजात बनवाए थे। 60,000 रुपए सालाना पर लीज के पेपर तैयार कराए गए थे। इससे जुड़े एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स TV9 भारतवर्ष के हाथ लगे हैं। गोवा पुलिस ने सोनाली के परिजनों और उनकी बेटी को भी जाँच में शामिल किया है और बयान दर्ज किए हैं। हत्या के पीछे बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का शक जताते हुए सोनाली फोगाट की बेटी और परिजनों ने मामले की CBI जाँच कराने की मांग की है। हरियाणा के हिसार में ढंढूर फार्म हाउस पर आज सोनाली फोगाट की रस्म पगड़ी और तेरहवीं की जाएगी। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। माता पिता की मौत के बाद उनकी बेटी यशोधरा कहाँ रहेंगी, इस पर भी फैसला होगा। 21 साल की होने तक यशोधरा अपनी दादी या फिर अपनी नानी के पास रहेंगी और तब तक यही लोग उसके केयर टेकर बने रहेंगे। यशोधरा के ताऊ कुलदीप फोगाट ने उसकी जान को खतरा जताया है। परिवार सरकार से यशोधरा के लिए सुरक्षा की मांग करेगा। इसके अलावा हालात को देखते हुए उसे हॉस्टल नहीं भेजा जाएगा। सोनाली फोगाट के दफ्तर से गायब DVR को भी पुलिस ने फार्म हाउस से बरामद कर लिया है। झारखंड के पलामू में महादलित परिवार के लोगों पर जुल्म को राज्यपाल रमेश बैस ने गंभीरता से लिया और पलामू के उपायुक्त से मामले पर रिपोर्ट मांगी है। उपायुक्त पांडु का दौरा कर आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। मामले में स्थानीय मुखिया समेत 150 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और मुखिया समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पलामू में समुदाय विशेष पर आरोप है कि मदरसे की जमीन बताकर महादलितों के टोले पर हमला किया गया। उनके परिवार को वहां से न केवल भगाया गया बल्कि उनकी झुग्गी झोपड़ियों को भी उजाड़ दिया गया। झारखंड के दुमका की अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार की नींद टूटी है। मुख्यमंत्री सोरेन आज दुमका में पीड़ित परिवार से मिलने जा सकते हैं। उधर अंकिता हत्याकांड में आतंकी संगठन से लिंक और लव जिहाद सिंडिकेट का दावा पुख्ता होता नजर आ रहा है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हत्याकांड में आरोपी शाहरुख और उसके दोस्त मोहम्मद नईम उर्फ छोटू के बांग्लादेशी आतंकी संगठन से लिंक होने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद गैर मुस्लिम महिलाओं और धर्मांतरण के मोडस ऑपरेंडी के आरोपों को भी बल मिला है। मिशन 2024 के लिए विपक्षी एकजुटता को साधने में NCP चीफ शरद पवार और TRS प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जुटे हैं। इसी के तहत केसीआर ने कल बिहार का दौरा किया और CM नीतीश कुमार और RJD प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की। उन्होंने देश की समस्याओं के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए BJP मुक्त भारत का आह्वान किया। हालांकि संयुक्त विपक्ष की अगुवाई कौन करेगा, इस सवाल को वो टाल गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केसीआर ने नीतीश कुमार को बड़े भाई कहकर भी संबोधित किया। आज सितंबर का महीना शुरू होते ही कई नियमों में किया गया बदलाव लागू हो गया है। इनमें से कुछ ऐसे बदलाव हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वालों के लिए टोल टैक्स बढ़ गया है। NHAI ने नेशनल हाईवे 48 पर भी टोल दरों में 10 से 15% की बढ़ोतरी लागू कर दी है। जनरल इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रॉपर्टी खरीदने और नई गाड़ी खरीदने के लिए बदले नियम भी लागू हो गए हैं। पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से रसोई गैस की कीमतों में बदलाव किया जा सकता है, जिससे सिलेंडर महंगा हो सकता है। पीएम मोदी आज और कल कर्नाटक और केरल के दौरे पर जा रहे हैं। आज शाम 6 बजे पीएम कोचीन हवाई अड्डे के पास कलाडी गांव में आदि शंकराचार्य के पवित्र जन्म स्थान श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा करेंगे। कल पीएम कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत देश को समर्पित करेंगे। इसके बाद कल 1:30 बजे के करीब पीएम मंगलुरु में करीब 3,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। महाराष्ट्र सहित देश भर में गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पीएम भी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर पहुंचे और भगवान विघ्नहर्ता की आरती की। इससे पहले दिन में पीएम मोदी ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी और लिखा, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, भगवान श्री गणेश की कृपा हमेशा बनी रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस खास दिन की बधाई दी और नागरिकों के जीवन में शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। कल से शुरू हुआ ये गणपति महोत्सव बप्पा की विदाई के साथ 9 सितंबर को खत्म होगा।
एशिया कप में भारत ने कल खेले गए मुकाबले में हांगकांग को 40 रनों से हरा दिया और सीरीज के सुपर 4 में एंट्री कर ली। सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली की पारी की बदौलत भारत ने हांगकांग को 2 विकेट खोकर 193 रन का टारगेट दिया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए हांगकांग की टीम 5 विकेट पर 152 रन ही बना सकी। सूर्यकुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं एशिया कप का 5वां मुकाबला आज श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।